आज का सुविचार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आज का सुविचार है, हमें दीर्घ सोची बनना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसका प्रतिफल सदैव अनुकरणीय हो। कर्म श्रेष्ठ है, इच्छा इसके बाद है। हमारी इच्छा तभी पूर्ण होती है जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तभी तो तुलसीदास ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। मेरे दोस्तों, कर्म के भरोसे रहना, भाग्य के भरोसे मत रहना, क्योंकि भाग्य का निर्माण हमारे कर्म के द्वारा होता है। कर्म वह साधन है जिससे मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता हूं। मैं अपना भविष्य स्वयं लिख सकता हूं। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता मत करना, क्योंकि फल तो मिलेंगे। जब मैंने आम का वृक्ष बोया है तो उस वृक्ष में आम के ही फल आएंगे, कभी भी कांटे नहीं आएंगे। इससे मैं ही सलाह दूंगा, अनवरत कर्म करते जाइए। कर्म करने से आप कर्मनिष्ठ बनिएगा। जिस दिन आप कर्मनिष्ठ बन जाइएगा, उस दिन आपके लक्ष्य, आपके भाग आपके अनुकूल हो जाएंगे। प्रतिकूल भाग को भी अनुकूल करने के लिए कर्म भी वह साधन है जिसके द्वारा हम प्रतिकूल भाग को अनुकूल कर सकते हैं और अपने भविष्य को स्वतः लिख सकते हैं। इसलिए कर्म करते रहिए और ईश्वर को मत भूलना। ईश्वर हमें रास्ते पर जब भी किसी तरह की बाधाएं आती है तो हम उस परमपिता परमेश्वर को जरूर याद करेंगे, क्योंकि उन्हीं के सहारे तो ये जीवन चलता है। आपने कभी सोचा है कि हम जीवात्मा हैं? ये शरीर का महत्व तभी तक रहता है जब तक इस शरीर में आत्मा है, जब तक ईश्वर का अंश है। जैसे ईश्वर का अंश इस शरीर से अलग होता है, ये शरीर निर्जीव बन जाता है। इसलिए सारे मनुष्य को इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आत्मा है तभी हम जीवात्मा हैं। जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ देता है, संसार के कोई लोग इसे नहीं समझते, सभी निर्जीव समझकर छोड़ देते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने कर्म को अनवरत करते रहिए, सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।